नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे टेक आदित्य यूट्यूब चैनल में। तो आज भी पीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा डीएलएड टेस्ट सीरीज़ 10 लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत आपको 75 एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे और लगभग 2, 4, 10 प्रश्न हो सकते हैं इससे संभावित हो। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो और टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहे। सारा वीडियो जीएस और डीएलएड से संबंधित चैनल पर अपलोड हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्नों के सेट पर और देखते हैं। सारी प्रश्न आपको एकत्रित करके दिए गए हैं, तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। देखते हैं प्रश्नों के सेट को। अब परीक्षा की तैयारी के लिए कम ही समय बचा है। पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। पहला प्रश्न देखते हैं। एनसीईआरटी स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी। 1961 में। तो एनसीईआरटी जो है, पहला का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है, तो कम से कम एक महिला का होना आवश्यक है। तो 2 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। एक पेज में 2 प्रश्नों का सेट लिया गया, इसलिए हम संख्या नंबर बोल देते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उद्देश्य की पूर्ति का कहलाता है। वैधता और परीक्षा की विशेषता में सभी आते हैं। तो 10 का आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी विषमता पाई जाती है। तो ग्रामीण एवं नगरीय विषमता, लिंग पर आधारित विषमता, जातीय विषमता। तो यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। तो 11 का आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं साथियों। एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है साथियों, तो इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, लो कॉस्ट नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। तो स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं को से अगर हम कोई नवाचार करते हैं, हमको कोई मॉडल पढ़ाना है, तो हम कोई पौधा उठा लेंगे और बच्चों को बताएंगे कि ये पौधा है, ये इनके जड़ है, ये इनके तना है, ये इनके पत्ते हैं। तो 3 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। तो ये आपका विद्यालय भवन है, जिसको मनुष्य ने बनाया है, तो यह भौतिक संसाधन हो गया। 4 का आंसर सी हो गया आपका। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं साथियों। संप्रेषण एक प्रकार का नियंत्रित व्यवहार है जो वर्णनात्मक एवं पुनर्बलक उद्दीपकों के द्वारा संपादित होता है। यह परिभाषा किसने दिया है। तो यह परिभाषा जो हार्टमैन के द्वारा दिया गया है। तो 12 का आंसर आपका साथियों बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, संप्रेषण के घटक है। तो संप्रेषण जो है पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, ये सभी के माध्यम से हम लोग संप्रेषण करते हैं। तो 13 का आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं साथियों। न्याय दर्श का शाब्दिक अर्थ है। तो न्याय दर्श का शाब्दिक अर्थ सैंपल नमूना है। तो 5 का आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष में आता है, तो ज्ञान भी आता है, बोध भी आता है, व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन आता है। तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। 6 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। संप्रेषण की विधि है। तो संप्रेषण की विधि जो है मुद्रित और अमुद्रित है। अगर हम किसी के साथ संप्रेषण कर रहे हैं तो दोनों पक्ष होगा। तो यहाँ पर आपका 14 का आंसर सी हो जाएगा साथियों। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 15 नंबर, संचार माध्यम की मुद्रित सामग्री है। तो संचार माध्यम समाचार पत्र भी है, शोध पत्रिकाएँ भी है, जर्नल भी है, तो ये सभी है। तो आपका आंसर 15 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं साथियों। मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा, और सबसे पहला भारत में आपको इलाहाबाद में खोला गया था। 16 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। भावात्मक पक्ष का संबंध होता है, तो रुचियों से, रुचि के अंतर्गत ही आपके संवेग, मनोवृत्ति, ये सभी आते हैं। तो 7 का आंसर आपका ए हो जाएगा।
अगर किसी प्रश्नों का आंसर गलत चयन हो गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है, तो कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्रियात्मक पक्ष है, तो 8 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं, तो 6 स्तर होते हैं, 9 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं साथियों। व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यह कथन किनका है, तो यह कथन आर्थर जे जोन्स का है, तो 17 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा साथियों। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। कम समय है परीक्षा की तैयारी में, जो भी साथी कर रहे हैं उनको भी जुड़ना ज़रूरी है। तो आइए प्रश्न संख्या देखते हैं। यहाँ से थोड़ा पेज ऊपर नीचे हो गया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को डैश भागों में बांटा जा सकता है, तो 4 भागों में। विशिष्ट आवश्यकता वाले के अंतर्गत आपको दिव्यांग बच्चे भी आते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे भी आते हैं, तो 18 का पिछड़े बच्चे भी आते हैं, तो 18 का आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, कि ये अधिगम है, सीखना। व्यवहार में परिवर्तन, जब हमको साइकिल चलाना तो हम अभ्यास चलाते हैं, सीखते हैं, तो हमारे में परिवर्तन होता है, वही सीखना कहलाता है, तो 27 का आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह कथन किनका है, तो ये फ्राइड का है, सिगमंड फ्राइड। 28 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो भूख जो है हमको जन्म से ही पहले से ये दिया हुआ है, भूख प्यास नींद। आदत जो है ये बाद में बनता है, तो 29 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी को पिक्चर क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा सेटिंग में जाके। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर आप निर्देशन नहीं दे सकते, सीधे मातृभाषा के माध्यम से उसको उसी के भाषा में आप समझा सकते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8वीं क्लास में आता है, तो आप उसको कुछ निर्देश दे सकते हैं, परामर्श भी दे सकते हैं, तो 19 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। परामर्श से संबंधित उपकरण हैं, तो संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं, निरीक्षण, उपयुक्त डी, तो यहाँ आंसर आपका 20 का डी हो जाएगा। परामर्श होता क्या, परामर्शन से संचित, और वो आप कुछ देते हैं तो उसके बारे में जो आउटपुट मिलता है उस आप साक्षात्कार के माध्यम से भी ले सकते हैं, आत्मकथा भी ले सकते हैं, तो 20 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न 30 देखते हैं साथियों। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, कब करेगा, तो स्वतंत्र अध्ययन में, क्योंकि वहाँ जहाँ वो पहुँचा है वहाँ अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्र आते हैं, तो 30 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है, तो 3 भागों में। 31 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 21। समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है, तो निरीक्षण करके, साक्षात्कार द्वारा, मनोविज्ञान परीक्षण द्वारा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर। 21 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था। इनके 3 नियम थे मुख्य, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और प्रयास का नियम, अभ्यास का नियम। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। गतिविधि कितने प्रकार की, तो ये 3 प्रकार की होती है, तो इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं साथियों। ध्वनि के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं स्वतर स्वर ध्वनि, तंत्री, श्वास मात्रा, जिह्वा और अवयवों, तो 32 का आंसर आपका यहाँ डी हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 33। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है, तो यह विस्मयादि बोधक है। जैसे हम लोग आश्चर्य, आहा, क्या, कब, तो ये उत्साह विस्मयादि बोधक है। 33 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। गतिविधियों के श्रेणीकरण है, तो ये शारीरिक और मानसिक दोनों, तो उपयुक्त यहाँ पे आंसर
डी हो जाएगा आपका। 24 का आंसर डी। 25 देखते हैं, भाषा की दक्षताएं हैं, तो भाषा सुनना, बोलना, लिखना, ये सभी दक्षताएं, तो 25 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व होता है, तो ये ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक, जिसको बीआरपी बोला जाता है साथियों, बीआरपी। तो 34 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 35 देखते हैं साथियों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1995 में, जिसको NCT बोलते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, तो आपका है 1995। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है। सहगामी शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? हम जो कुछ पढ़ रहे विषय वस्तु से, उसके साथ साथ चलने वाली क्रियाएं सहगामी क्रियाएं कहलाती है। जैसे शिक्षण एवं छात्रों को क्रियाशील बनाना, छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील बनाना, अस्थायी ज्ञान प्रदान करना, उपर्युक्त सभी। तो 26 का आंसर यहाँ आपका डी हो जाएगा साथियों। विषय वस्तु के आधारित बाहरी जीवन से जो जोड़ते हैं और उसके साथ जो भी क्रियाएं हैं वह सहगामी क्रियाएं हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 36, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुशंसा पर हुई है, तो 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से साथियों कि बहुत सारे शिक्षक अभी भी अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से वो देखते हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे और हमारा भी मोटिवेशन आपके लिए बढ़ता रहे। तो आइए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। 37, थॉर्नडाइक ने दिया था प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, तो उपयुक्त सभी दिया था, तो 37 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रेरणा होती है, तो प्रेरणा जो है सकारात्मक होती है, 38 का आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, तो ये अभिप्रेरणा है, तो 46 का आंसर आपका साथियों ए हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 47, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण या याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, तो यह विस्मरण कहलाता है साथियों, भूल जाना। 47 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 39, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है, तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, तो ये सभी सिद्धांत है, तो 39 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता और कहलाता है, तो वह अर्जित प्रेरक है, जिसको हम लोग बाद में अर्जित करते हैं जन्म के बाद, तो यह 40 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है, यह प्रत्यभिज्ञा कहलाता है, 48 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 49, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, तो यह अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है, तो 49 का आंसर डी हो जाएगा। और इसके प्रवर्तक कोहलर थे, जिन्होंने आपको सूझ का सिद्धांत दिया था। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं साथियों, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्किनर का है, 41 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, आंकड़ों के प्रकार है, आंकड़ों जो है वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों होते हैं, तो 42 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है, तो जन्म से 5 वर्ष, कहीं कहीं आपको 6 वर्ष भी हो तो आप उसको भी देख लेंगे, 43 का आंसर भी। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से अर्जित करता है, तो यह अर्जित प्रेरक हो गया। 51 देखते हैं, क का उच्चारण स्थान क्या है, तो वो कंठ है, 51 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 52, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आशा, अभिलाषा, स्प्रिया, ये सभी हो जाएगा, 52 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 44,
किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है, तो यह ध्यान कहलाता है साथियों। 44 का आंसर डी। 45 किसी विषय, प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षय बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 2 वर्गों में। 53 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 54 आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूटी होती है, तो 20/70 फीट, तो 54 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। किसका कथन है बच्चे जिसको संप्रेषण में समस्या होती है और उसका स्तर वाणी या अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होते हैं और अपनी बात कहने में भी असमर्थ है, उसकी वाणी मधुर नहीं होती है, तो ये राइपर का कहना है। 56 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 62 धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान के कितने मापदंड है, तो 2 मापदंड है। 62 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। ईसी का पूरा नाम क्या है, तो ये विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र से संबंधित है। डिजिलिटी बच्चे जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, तो 63 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। 57 अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितने श्रेणी में रखा गया, तो ये 6 श्रेणी में रखा गया। 57 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। किसका कथन है परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार का सहायता दी जाती है, तो ये मायर्स का कथन है। 58 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 64 किसका कथन है निर्देशन नवयुवकों को अपने से दूसरे और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देता है, तो ये जोन्स का कथन है। 64 का आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। डीजीपी का पूरा नाम क्या है, तो डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी, तो 59 का आंसर बी हो जाएगा साथियों आपको। प्रश्न संख्या 65 निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनावों को करने और योजना बनाने में सहायता देता है, यह कथन किसका है, तो ये शिक्षा आयोग का कथन है, तो 65 का आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 60 किसका कथन है वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकनों को निरीक्षण कहा जाता है, तो ये डॉक्टर मुखर्जी का। 60 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 66 किसका कथन है निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना, इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है, जोन्स का। प्रश्न संख्या 61 किसका कथन है भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे हैं वे जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 वर्ष अधिक है। प्रश्न संख्या 67 देख लेते हैं। अक्षर वर्ण किन 2 वर्णों के मिश्रण से बना है, तो यह छ और अ। 67 का आंसर डी। और 61 का देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से अयोग्यवाह कौन है, तो और अंग, तो 68 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 वाक्य के गुण होते हैं सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता, ये सभी गुण होते हैं वाक्य के, तो 69 का आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। मुझसे बैठा नहीं जाता उदाहरण है, तो कर्तृवाचक का। 70 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं। समान शब्द उदाहरण है, तो ये द्वित्व व्यंजन का। 71 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं साथियों। तुरंग शब्द का पर्यायवाची कौन है, तो ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है तुरंग। 72 का आंसर आपका सी। प्रश्न संख्या 73 ब्रिटिश काल में किस शैक्षिक योजना ने भारतीय शिक्षा को सर्वाधिक प्रभावित किया था, तो ये मैकाले का विवरण पत्र है शिक्षा नीति, जो 1935 में मैकाले ने दिया था, जिसके अंतर्गत 3R शिक्षा प्रणाली लागू थी। पढ़ना लिखना और गणित से संबंधित था।
अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 73 के बाद प्रश्न संख्या 74। ब्रिटिश काल शिक्षा के प्रमुख दोष थे। तो शिक्षा कुछ वर्गों तक सीमित रही, भारतीय संस्कृति मूल्यों को ठेस पहुंची, भारतीय भाषाओं की अवहेलना हुई, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा जो है उस समय पढ़ाई होती थी। तो 74 का आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। स्वतंत्र भारत में विशेषतः विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए आयोग नियुक्त किया गया। तो यह राधा कृष्णन आयोग जो है 1946 से 49, इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए इस आयोग का गठन हुआ था साथियों। तो उन्हीं का विचार है 75 का आंसर सी। तो जो भी साथी वीडियो देखें उनको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर ले, और जो भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथियों के साथ शेयर कर दे। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी साथियों। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी साथी व्हाट्सएप रिसोर्स के माध्यम से देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका स्नेह ही हमारी मेहनत को आगे बढ़ाता है। तो चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।